हेलो दोस्तों, तो ये राखी की सुबह है, रक्षाबंधन है। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं केशव को कन्विंस कर रही हूँ कि एक आध फोटो जो है वो अच्छे से ले लो। दोनों भाइयों ने आज ट्यूनिंग करके कपड़े पहने हैं। और केशव इतने नटखट है ना कि उसको कोई मतलब एक भी पोज उसका अच्छा आ ही नहीं सकता। वो बस ऐसी शैतानी करता रहता है और मुझे ज़बरदस्ती उसके जो है पोज लेने होते हैं। और ये हम लोग कर रहे हैं पूजा। और हमारे यहाँ रक्षाबंधन पर सभी के यहाँ पर ज़्यादातर सोन की पूजा होती है। और मम्मी बताती थी कि शिव जी का रूप है, तो ये हर दरवाजे चौखट पर लगाए जाते हैं और इनकी पूजा होती है। जब छोटे थे तब तो ये हमारे यहाँ खड़िया से लीप कर और उसके ऊपर गेरू से लिखे जाते थे सीताराम और जय श्री कृष्ण, इस तरह से लिखे जाते थे। मगर आजकल तो मार्केट में सब रेडीमेड मिलते हैं, तो सोन भी बहुत सुंदर सुंदर रेडीमेड मिलते हैं, वही ला के हमने भी चिपका लिए। और अब बच्चे जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, उन्हें तिलक कर रहे हैं। उनके ऊपर दूध के जो मीठे जवे होते हैं उनसे उन्हें जिमाया जाता है, कलावा लगाया जाता है और जल के छींटे लगाए जाते हैं। इस तरह से सोन की पूजा की नमस्ते जाती है। दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरे दोनों बच्चे सोन जी तो पूजा कर रहे हैं ये लोग। और अभी हमें जाना है, सुबह ही हो रही है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, 9 बजे हैं अभी, 8:30 ही बजे हैं अभी, और बारिश भी हो रही है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी के राखी बांधी, उनका तिलक किया। उसके बाद केशव बांध रहा है माधव के राखी। और ये राखी जो है केशव ने खुद बनाई है, उनके स्कूल में बनवाई थी। और माधव के केशव इसलिए राखी बांध रहा है क्योंकि माधव ही है जो उसे हर तरह से बचाता है। जब भी उसकी पिटाई का नंबर आता है तो माधव उसके आगे आ जाता है और उसे पिटने नहीं देता है बिल्कुल भी। मेरे से बचाता है, सबसे बचाता है। तो इसीलिए और हमेशा के लिए माधव उसकी रक्षा करेगा, इस वचन के साथ उसने उसके राखी बांधी है। और एक बड़ा कारण ये भी है कि राखी के बदले में केशव को गिफ्ट भी मिलेगा। तो दोनों ही बातें हैं। और देखिए कितने मज़े से एक दूसरे के ये लोग राखी बांध रहे हैं। और ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, जब पेरेंट्स नहीं रहते तो भाई बहन जो होते हैं वो एक दूसरे का सहारा होते हैं और वो ही एक दूसरे की हमेशा रक्षा करते हैं। तो इस तरह से ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है बहुत ही प्यारा त्यौहार है। और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले रात मतलब मेहंदी को छाना करते थे, मेहंदी को घोला करते थे, फिर उसे रखा करते थे, फिर उसको लगाया करते थे। तो त्यौहार का एक अलग ही मज़ा आता था, एक रौनक होती थी हर त्यौहार में। फिर मेहंदी के बाद नंबर आता था, अगले दिन सुबह को उठकर हमारे यहाँ सोन बनाए जाते थे, जो कि मैंने आपको अभी शायद पहले भी बताया। तो खड़िया होती थी, उसे घोलते थे। उससे पहले दिन शाम को स्क्वायर करके मतलब लीप दिया जाता था, उसे लीपना बोलते थे। जो पुराने जो होते थे उन्हें मतलब एक तरह से छिपा दिया जाता था। उसके बाद अगले दिन के लिए गेरू आती है तो उसको घोल के रखा करती थी मम्मी। और फिर मैं सुबह मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता था उठकर और उनसे बहुत सुंदर सुंदर तो नहीं मतलब जैसे भी बनते थे सोन बनाया करते थे। उस पर ज़्यादातर जय श्री राम, सिया राम इस तरह से लिखा करते। फिर उसके बाद नए नई फ्रॉक्स पहनकर या जो भी नए नए कपड़े होते थे उन्हें पहनकर, क्योंकि त्योहारों पे तो बच्चे नए कपड़े ही पहनते हैं। और उसके बाद फिर राखी की थाली सजाते थे, फिर पूजा करते थे, मीठे जवे बनाए जाते थे। पूरे महीने उस जवे नहीं बनते थे, उसी दिन जवे बनते थे और सब मिलकर पूजा करते थे। पूजा के बाद फिर हम राखी बांधते थे और बहुत अच्छा लगता था। बड़ा प्यारा सा एक त्यौहार है, इसी तरह से हमेशा मनाते आ रहे हैं। हालांकि चीज़ें जो हैं वो बहुत मॉडर्न हो गई हैं। ठीक है, समय के साथ-साथ सब कुछ बदलना ज़रूरी होता है, वही बदलाव हम लोगों की ज़िंदगी में भी आ गया है। मगर अच्छा लगता है कि एक्साइटमेंट आज भी उतना ही है जितना बचपन में हुआ करता था। और उसी तरह से एक्साइटमेंट हमारे बच्चों में भी है, वो भी बहुत खुश होते हैं और बड़ी जल्दी रहती है उन लोगों को सबको राखी बँधवाने की। उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि एक तो गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, दूसरी बात कि कितनी राखी किसकी कलाई पे बंधी हैं, ये वो लोग बाद में कॉम्पिटिशन होता है इस चीज़ का भी। तो यहाँ पर मिशी माधव को और केशव को गिफ्ट दे रही है, फिर वो लोग इन मिशी को गिफ्ट देंगे। इस तरह से इन लोगों का रक्षाबंधन हो गया। और बच्चों के लिए तो यही जो होता है यही सब होता है कि उन्हें गिफ्ट मिलते हैं, सब कुछ उनको तो यही अच्छा लगता है बच्चों को तो। और केशव का मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि केशव के मामा ने बोला है हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा गुस्सा है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, उसे बाद में ये देखिए गिफ्ट मिल गया और वो खुश हो गया है। तो बच्चों को बस थोड़ा सा तो देखिए सबके मन में लालच होता ही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि केशव के मन में है या हमारे नहीं है। पहले हमने बच्चों के तिलक इसलिए करा दिया क्योंकि वो गिफ्ट्स देख देख कर ना उन लोगों को जल्दी हो रही थी कि हमारा पहले करा दो, तो इसीलिए हमने पहले बच्चों से शुरुआत कर दी। और यहाँ सोनू भी माधव केशव के शुरू मतलब बचपन से ही तिलक करती आ रही है, जब से वो छोटे थे। तो बस वही उनके राखी बांध रही है और वो अपनी मौसी को भी गिफ्ट देंगे।
और फ्रेंड्स मैं अपने भाई के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई जो है भगवान नज़र ना लगे सच में बहुत अच्छा है। और हाँ मतलब मुझे तो याद नहीं है कि उसने कभी हमें मारा हो, और बहुत प्यार से, जबकि सोनू तो बहुत छोटी थी तो उसे तो बिल्कुल बेटी की तरह ही रखा। और हमारे में लड़ाई बेशक होती थी मगर ऐसी मार पिटाई तो नहीं होती थी, खैर जैसे आजकल होती है बच्चों में। मगर भाई जो था ना हमारा, वो जब से मतलब बहुत छोटा था, मगर उसे पता था त्योहार आने वाला है, तो वो पहले से ही पैसे अपने जो मम्मी उसे खर्चे के लिए मतलब चीज़ वगैरह के लिए देती थी वो जोड़ना स्टार्ट कर देता था। और उसके बाद वो ये देखता था कि इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो मतलब ऑब्जर्व करता था उन चीज़ों को ही ला के फिर वो मतलब मुझे दिया करता था। जैसे कि एक बार मेरे स्कूल शूज़ जो थे वो ख़राब हो गए थे, तो वो मेरे लिए एक्शन के शूज़ लाया था। और उस टाइम पे जब हम बहुत छोटे थे 7th 8th में, उस टाइम पे एक्शन के शूज़ अपने आप में मतलब मायने रखते थे। उसने सोचिए कब से अपनी पॉकेट मनी जो थी, पॉकेट मनी तो हमें ऐसे नहीं मिलती थी मगर जो भी पैसे हम लोगों को चीज़ के लिए या और किसी चीज़ के लिए मिलते थे उसने कब से बेचारे ने जोड़े होंगे। इसी तरह से सोनू को भी उसने एक बहुत सुंदर फिर क्ले गेम उसी टाइम ला के दिया। तो मतलब और मतलब ये 1 साल की नहीं, मैं हर साल की बात बता रही हूँ कि वो हमेशा से ही ऐसे ही हमारे लिए गिफ्ट लाया करता था और देखता था कि किस चीज़ की इन लोगों को ज़रूरत है। और आज भी उसका यही है, मतलब आज भी हमारी हर ज़रूरत पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, बस कहने की देर होती है। भगवान नज़र ना लगे दोनों को, भैया भाभी दोनों बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स हमारे भाई का बर्थडे होता है 30 अगस्त को, तो हम लोग मगर जब भी मिलते हैं अगस्त में तो हम उसी टाइम सेलिब्रेट कर लेते हैं। मोस्टली अगस्त में ही राखी होती है तो हम उसी दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बर्थडे पर हम लोग नहीं मिल पाते। तो इसीलिए आज भी सोनू जाकर भाई के लिए केक लाई है और बहुत यमी केक लाई है और हमने खूब इन्जॉय किया। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को लगता है कि पापा जो हैं वो भाई से अलग यहाँ पर क्यों रहते हैं। तो भाई हर बार जब भी आता है, भाई भाभी बहुत कहते हैं पापा से उनके साथ चलने के लिए गुड़गांव, मगर होता क्या है ना कि बड़े लोग जहाँ शुरू से रहते आए होते हैं उन्हें वहीं कंफर्टेबल होता है, तो वो बिल्कुल जाते ही नहीं है। जबकि इस बार भी बहुत ज़्यादा जिद करी भाई भाभी ने कि आप चल के देखिए, 1-2 दिन रहिए। वो हर बार वादा करते हैं हाँ आऊँगा आऊँगा, और वो नहीं जाते हैं। तो इसलिए पापा जी यहीं रहते हैं। हालांकि पापा जी को कोई ऐसी मतलब दिक्कत नहीं है, उनके पास 3 लड़के हैं जो कि बचपन से ही हमारे यहाँ हैं, तो बहुत ख्याल रखते हैं वो भी पापा का, और बीच बीच में हम सब आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए पापा को कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो चलिए उसके बाद वापस लौट आते हैं हम अपने ससुराल में। तो यहाँ पर अब माधव केशव की जो बहनें हैं वो टीका करेंगी। तो उसकी ताई की बेटी है खुशी, और मतलब सब बहनें जो भी हैं, चाचा की बेटी, ताई की बेटी, बुआ की बेटी, सब मिलकर माधव केशव के तिलक करेंगी। और ये है हमारी छोटी मायशा, सबसे छोटी सबसे प्यारी बच्ची, और ये अपने भाइयों के जो है राखी बांध रही हैं। तो इसकी तरफ से इनकी मम्मी बांधी है क्योंकि इससे बंध नहीं पाई थी। उसके बाद दीदी जो है हम लोगों के तिलक कर रही हैं, हम लोगों के राखी बांध रही हैं। और मेरे 3 ननंद थी जब मैं शादी होके आई थी, अब बस दीदी ही हैं। ये सबसे छोटी हैं नंदों में, और दोनों बड़ी दीदी अब हमारे साथ नहीं है, हम लोगों के बीच नहीं है। भगवान जहाँ पे और वो हैं वहीं खुश रहें और हमें अपना आशीर्वाद देती रहें। हालांकि हम लोगों को उनकी कमी हमेशा बहुत महसूस होती है, और दीप हमेशा कहते हैं कि हमारी कलाई भर जाया करती थी पहले राखियों से, और अब फिर क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे तो देखिए कभी किसी की नहीं चली। और ये मेरी बीच वाली नंद की दोनों बेटियां हैं जो माधव केशव के तिलक करेंगी। माधव के साथ की हैं ये दोनों, माधव से 1-1 साल बड़ी हैं। और ये है कि माधव के चाचा हैं, उनकी बेटी है। और दिव्यांशी के साथ वीडियो रह गई थी, वो रात को आई थी क्योंकि। और ये है हमारी बुआ जी जो कि देवर के राखी बांध रही हैं। तो इसी तरह से हमारी दोनों बुआ जी जो हैं वो राखी बांधने के लिए आती हैं। हालांकि छोटी वाली बुआ जी नहीं आ पाई थी तो हम उनके पास गए थे और वीडियो नहीं बन पाई थी, तो मैं उनके साथ ली हुई 2 पिक्स जो है आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग गए औगरनाथ मंदिर, जो कि है मेरठ की आन बान शान और मेरठ की पहचान, बाबा औगरनाथ, जहां आज अमरनाथ जी की झांकी सजाई जाती है। बाबा बर्फानी अपने दर्शन देते हैं, और आज से राखी वाले दिन से बाबा बर्फानी के जो दर्शन है वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी झांकी देखिए कितनी सुंदर सजाई जाती है, और बचपन से ही हम लोग ज़रूर आते हैं देखने। और हमारा घर जो है यहाँ से सदर वाला वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम लोग तो ऐसे ही घूमते घूमते आ जाया करते थे। और दीप को भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो महाकाल आरती हो रही थी उनका एक अलग ही वाइब्स थी।
तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर जाइएगा किसी दिन, आपको जब भी मौका मिले रक्षाबंधन वाले दिन आप अमरनाथ जी के दर्शन करने काली पलटन ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो यही था मेरा रक्षाबंधन का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। राधे राधे दोस्तों।